हरे कृष्ण। 2 अक्टूबर गांधी जयंती। हमारे देश के पिता जनक श्री मोहनदास करमचंद गांधी जी का जन्मदिन। ये नेशनल हॉलिडे भी होता है और इंटरनेशनली इसको इंटरनेशनल नॉन वायलेंस डे के रूप में मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस। तो आजादी सही मायने में क्या होता है, क्योंकि देश तो जो ब्रिटिशर्स थे उनसे आज़ाद हो गया, लेकिन सही मायने में हम आज़ाद कब होंगे ये हमें पता नहीं। हमें तो ये मानना चाहिए कि हम इस अज्ञानता से आज़ाद हो पाए, क्योंकि अज्ञानता ही सबसे बड़ा कारण है इस संसार में हमें फंसा के रखने के लिए। और इससे हम जब आज़ादी पालेंगे तो हमारा जीवन सार्थक हो जाएगा। भगवद गीता में जैसे कहा गया है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शन। जन्म से आजादी। क्यों जन्म से कैसी आजादी? क्योंकि जन्म लेते समय हमें माँ के गर्भ में जो कष्ट प्राप्त होता है, कई महीनों तक करीब हमें उल्टा टांग दिया जाता है, एक थैले के अंदर रख के, जिस थैले का मुंह बंद रहता है। हम बाहर निकलना चाहते हैं लेकिन निकल नहीं पाते। क्या इससे हम आजादी पा रहे हैं? और मृत्यु, हम इस संसार में आते हैं, जब मृत्यु हमारी होती है तो कहा जाता है कि 40,000 बिच्छू काटने के बराबर दर्द होता है। तो इस मृत्यु नामक बीमारी से कैसे आज़ाद हो जाए। एक इंजेक्शन, अभी तक इतना हमारा विज्ञान सफल बन रहा है, इतना प्रगति कर रहा है, प्रगति करने के बावजूद भी एक इंजेक्शन नहीं निकल पाया मृत्यु को। फिर बुढ़ापे के कष्ट के लिए आज़ादी, क्योंकि बुढ़ापे में हम ना चाहते हुए भी कई तरह के कष्ट भुगतते हैं। आंखों को दिखाई देना कम हो जाना, कानों को सुनाई देना कम हो जाना, दांत गिर जाना, झुर्रियाँ आ जाना, बैठो तो उठ नहीं पाओ, उठो तो बैठ नहीं पाओ, या फिर याददाश्त खो जाता है कई बार। ऐसे कष्टों से हमें आज़ादी। और बीमारी जैसे कोरोना आ गया, कई तरह की बीमारी होता है जिससे, या फिर कैंसर है, कोरोना है, इससे हम जूझ रहे हैं, लेकिन इससे हम आज़ादी पा नहीं पा रहे हैं। ये आज़ादी, और तो और हमारे अंदर कुछ शत्रु बैठे हुए हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य। काम जो हमारा नहीं है उसको हमारा मान बैठना, काम। क्रोध मतलब क्रोध, एंगर जिसे हम अंग्रेजी में कहते हैं। लोभ, ग्रीड जिसे हम अंग्रेजी में कहते हैं। मद, अहंकार, फॉल्स ईगो। मात्सर्य मतलब एनवियसनेस। तो इससे छुटकारा पाना, शत्रु, बाहर के शत्रु को हम देख पाते हैं तो उनसे आज़ाद हो जाना, उनको हराना। जैसे महात्मा गांधी जी ब्रिटिशर्स को देख पा रहे थे तो उनको हरा लिया, उनसे आज़ाद हो गए। लेकिन ये जो शत्रु, अंदर के शत्रु, इनसे आज़ाद होने के लिए हमें ज्ञान की तलवार की आवश्यकता है। अज्ञानता को सिर्फ आप अज्ञानता से आज़ादी तब पा सकते हैं जब ज्ञान की तलवार हो आपके पास, वरना उसके अलावा और कोई उपचार नहीं है अज्ञानता से आज़ाद होने। भगवान ने भगवद गीता में ये जन्म मृत्यु जरा व्याधि, जो कि 84 लाख योनि में ये कष्ट हम भुगतते रहते हैं, इससे आज़ाद होने के लिए आज़ादी का सही फॉर्मूला दिया। अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम ये प्रयाति समद्भावं याति नाति अत्र संशयः। जो मुझे अंत समय में ध्यान कर लेता है, मुझे याद कर लेता है, वो मेरे भाव को प्राप्त करके ये जो जन्म मृत्यु जरा व्याधि का कष्ट है, इससे आज़ादी पा लेता है और मेरे नित्य धाम में मेरे पास आ जाता है। तो इसीलिए महात्मा गांधी जी हमें कई शिक्षाएं दी हैं, जैसे कि वो कहते थे सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग। लेकिन आजकल के ज़माने में हम देखते हैं हाई लिविंग हार्डली थिंकिंग। बहुत
ऊंचा जीवन जिया जाता है, लेकिन शायद ही कभी विचार करने का मौका मिलता है। उच्च विचार, सादा जीवन, ये तो लोग कई दिनों से, कई जब से स्वाधीनता मिला है तब से भूलते आ रहे हैं। और उसके अलावा महात्मा गांधी जी ने कहा था कि संसार में अगर दुनिया की आवाज़ डबल हो जाए तो जो प्रकृति माता है उसके पास हमारी आवश्यकता को, नीड को फुलफिल करने के लिए सब कुछ है, लेकिन एक व्यक्ति के ग्रीड को फुलफिल करने के लिए कुछ नहीं। आजकल हम देख रहे हैं आज़ाद तो हो गए, हम ग्रीड से आज़ाद नहीं हो पा रहे, लोग से आज़ाद नहीं हो पा रहे, लोग बढ़ता जा रहा है और इसी लोग के कारण एक दूसरे के खून पीने के लिए हम उतावले हो रहे हैं। हम एक दूसरे को दबाने के लिए केकड़े की तरह दूसरे के पैर को खींचते हैं। हाँ, उतावले हो रहे हैं कि मैं भले ही मैं आगे ना बढ़ पाऊँ, वो आगे ना चला जाए मेरे से। ये सारी चीज़ों से, ये मेंटालिटी से आज़ादी। इसीलिए पहले ज़माने में कहावत था कि लव पीपल यूज थिंग्स, लेकिन आजकल हो गया है यूज पीपल लव थिंग्स। तो ये सारे विचारों को हम पुनर्मंथन करेंगे, तब महात्मा गांधी का जो आज़ादी मिला है ब्रिटिशर से, इसका सही मतलब हम मिल पाएगा और सही मायने में हम आज़ाद हो पाएंगे, अज्ञानता से आज़ाद हो पाएंगे, ज्ञान को हम आलिंगन कर पाएंगे। और इससे महात्मा गांधी जी जो कि संसार को छोड़ चुके हैं, उनके आत्मा को सदगति और भगवान के चरणों में उनकी रति प्राप्त होगी, और जिससे कि वो प्रसन्न होंगे कि मैंने जिस देश को आज़ाद किया था, इसके यहाँ के लोग अज्ञानता से आज़ादी की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, वरना इस आज़ादी का कोई मतलब नहीं। तो आइए चलिए हम सब मिलके अज्ञानता से आज़ादी पाने के लिए कुछ पढ़ करें, ताकि हम जो चेंज देखना चाहते हैं, महात्मा गांधी कहते थे हम दुनिया में जो चेंज देखना चाहते हैं वो पहले वो चेंज अपने आप में लाए। तो जब अपने आप में वो चेंज लाएंगे तो फिर क्या होगा, फिर हम महात्मा गांधी के दिए गए इस आज़ादी का सही मायने में सार्थकता की ओर थोड़ा कदम बढ़ा पाएंगे। धन्यवाद। हरे कृष्ण। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.